तो फाइनली ढूंढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 11 हिस्ट्री के एमसीक्यू इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर हैं सारे के सारे 2023 के लिए। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, अगर आपको हिस्ट्री की बाकी वीडियोस देखनी है या अपकमिंग एग्जाम की वीडियो देखनी है, डिस्क्रिप्शन में पहला ही लिंक है, वहां से देख सकते हो। और अगर आपको हर एक क्वेश्चंस का जो भी चीज़ें हैं ये लिखी हुई चाहिए, तो वेबसाइट है cclchapter.com। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेक्शन में तुमको जाना है। और साथ में जो है ना, एक और चीज़ है जो तुम्हें नहीं पता है कुछ स्टूडेंट को, इस जो ये वेबसाइट बता रहा हूँ ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेक्शन में, यहाँ पे क्वेश्चन पहले अपडेट कर दिए जाते हैं, वीडियोज़ बाद में आती हैं। मतलब पहले का मतलब है 6-8 घंटे या 10 घंटे या एक दिन, इवन एक दिन पहले भी इस वेबसाइट पे अपडेट कर दिए जाते हैं, वीडियोस बाद में आती है। तो अगर अर्ली एक्सेस चाहिए तो इस वेबसाइट का तुम इस्तेमाल कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है सारी चीज़ें, तो यूज़ करो, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं। आपको कुछ क्वेश्चन के पीछे ओएस लिखा हुआ मिलेगा। ओएस का मतलब है आउट ऑफ सिलेबस, ठीक है। अब शॉर्ट में लिख रखा है मैंने ऐसे समझने के लिए। कुछ क्वेश्चन में है क्योंकि अब की बार आपका सिलेबस छोटा हो रखा है, 4, 8 और 9 ये 3 चैप्टर आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, ठीक है। खुश हो जाओ भाई सुन के, लेकिन दुखी भी हो जाओ क्योंकि पेपर में एमसीक्यू रुलाने वाले आने वाले हैं, बहुत रुलाने वाले। मैं आपसे यही एक बात पूछना चाहता हूँ, ये जितने क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करा रखे हैं सारे एग्जाम वाले हैं, सॉल्यूशंस दे दिए हैं, ठीक है। आप में से अगर कोई इनमें से 50% एमसीक्यू सोल्व कर देता ना भाई, मैं आपको मतलब पढ़ रखा है भाई, लीजेंडरी पढ़ रखा है आपने, मैं मान जाऊंगा आपको। अब आपको ट्राई करना, चीटिंग नहीं करनी है, अपने साथ में दगा नहीं करनी है किसी को भी। लास्ट में बताना है, ठीक है, लास्ट में बताना है कमेंट में। तो अब क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, और आपको आंसर गैस करना है, ठीक है। 50% आधे क्वेश्चन के आंसर आपने सही कर लिया ना, इसका मतलब आपको आती है हिस्ट्री। और नहीं तो फिर समझ जाओ हिस्ट्री आपको रुलाने वाली है। हाँ, जो लॉन्ग क्वेश्चन वगैरह हैं, बाकी जो क्वेश्चन है वो बहुत आसान आएंगे, उनकी टेंशन आपको ज़्यादा नहीं लेनी है। मेन दिक्कत एमसीक्यू की रहेगी, और ये जो है अच्छे खासे नंबरों के भी आने वाले हैं, वो भी एक बड़ी दिक्कत है। चलो फिर भी समझो, इनमें से कुछ बहुत सारे क्वेश्चनों के चांस रहेंगे रिपीट हो जाए। चलो पहला क्वेश्चन है, व्हेन फ्रेंच रिवॉल्यूशन टुक प्लेस, पहला फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ था, मतलब पहला क्या हुआ, मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन यार कब हुआ था। 1688, 1776, 1789, 803, ये तो सबको याद हो गया होगा है ना, 1789 में। व्हेन फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में पहली पैसेंजर ट्रेन को कब इंट्रोड्यूस कराया गया। 1605, 1707, 1802, 1825, तो कब हुआ था 1825 में। हु इज द पोएट ऑफ द पोएम द डेजर्टेड विलेज, रोशो, ओलिवर गोल्डस्मिथ, शेक्सपियर, कालिदास, तो कौन था इसका पोएम का पोएट, ओलिवर गोल्डस्मिथ। और ये ध्यान रखना, ये 1 मार्क्स के सिंपल क्वेश्चंस में भी पूछा गया है कई बार, ठीक है। व्हेन बैंक ऑफ इंग्लैंड वाज एस्टेब्लिश्ड, इंग्लैंड का जो बैंक था वो कब बना। 1694, 1707, 1779, 1805, तो कब बना था वो 1694 में। इनमें से जो है ना एक आध क्वेश्चन में हो सकता है एरर हो, एक आध में, ठीक है। क्योंकि एक तो ऑथेंटिक आंसर मुझे नहीं मिले, बुक में ही नहीं मिले भाई, बाकी तो मिले जहां मिले, बुक में ही नहीं मिले मुझे। मैं बुक खोल के बैठा, बुक में ढूंढ रहा, मिल के ही नहीं दे रहे, तभी वीडियो थोड़ी लेट हो गई कि ऑथेंटिसिटी रखूँ मैं, आंसर्स बिल्कुल राइट दूँ आपको। अब ज़्यादातर मैक्सिमम 99% चांसेस जो आंसर्स मैंने प्रोवाइड कराए हैं वो सही है, ठीक है। एक आध क्वेश्चन में हो सकता है लोचा हो गया हो कुछ पढ़ने में या कुछ दिखने में, बाकी मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन सही मिलेंगे आपको, ठीक है। हु वाज, अरे ये तो हो गया स्पिनिंग जर्नी को किसने इंट्रोड्यूस कराया, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। आंसर फिर भी दिखा देता हूँ, क्या पता, भरोसा नहीं है भाई इन बोर्ड वालों का, कहने को आउट ऑफ सिलेबस लिख रखा है। देखो हर जगह पे आप पेपर डिजाइन देखो, आप जो है सिलेबस देखो, हर जगह पे 4, 8, 9 ये 3 चैप्टर गायब कर रखे हैं, डिलीटेड है। और उसके बाद भी अगर दे देंगे तो फिर फूटी किस्मत, इससे बोलो ज्यादा क्या ही कहूंगा मैं। सेटलर जो वर्ड है वो किसके लिए यूज करते हैं, साउथ अफ्रीका में। डच, ब्रिटिश, इंडियन, अमेरिकन, तो किसके लिए करते हैं, डच लोगों के लिए किया जाता है। वेन ब्रिटेन, अरे आउट ऑफ सिलेबस है भी, छोड़ो यार, आउट ऑफ सिलेबस को हम नहीं पढ़ेंगे, टाइम खोटी नहीं करेंगे। वेन स्लेवरी वाज अबोलिश्ड इन अमेरिका, तो स्लेवरी होती है गुलामी, गुलामी को कब बंद कर दिया गया था अमेरिका में, 1803, 1839, 1857, 1865, तो कब किया गया था 1865 में। इन 1934 विच कंट्री हैज पास्ड इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, तो ये एक्ट को 1934 में कौन सी कंट्री ने पास किया था। चाइना, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, तो किसने किया था, अमेरिका वालों ने।
व्हेन वाज इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास, तो कब हुआ था? 1930, 34, 36, 40। तो कब किया गया था? 1934 में। देखो इस क्वेश्चन में खुद ही बता रखा था वैसे इन्होंने, 1934 में। चलो, वेयर इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया? ये तो बहुत आसान है, कई बार पूछा भी जा चुका है। बहुत मतलब ऐसे मन कर जाता है एग्जामिनर का कि चल भैया आसान दे देते हैं। अब इसका आंसर किसी को अगर नहीं पता तो भाई फिर तो क्या ही कहूंगा मैं आपको। सिडनी, कैनबरा, मेलबोर्न, टोक्यो। तो क्या आंसर है? कैनबरा। तो ये अभी भी यही है कैपिटल ऑस्ट्रेलिया की। व्हेन जो है कैनबरा बिकम द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, कैनबरा को कब कैपिटल बनाया गया? 1880, 1899, 1903, 1911। तो कब बना? 1911 में। एंड्रयू जैक्सन, ये जो बंदा है ये किस देश का प्रेसिडेंट है? चाइना, जापान, फ्रांस, अमेरिका। तो कहाँ का है ये? अमेरिका। जूडिथ राइट वाज द राइटर ऑफ विच कंट्री? ये जो ये नाम है ये किस देश की राइटर है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, साउथ अफ्रीका। तो कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की। रिवर पर्ल, ये जो नदी है पर्ल नाम की, ये कौन से देश में है? चाइना, जापान, अमेरिका, इंग्लैंड। तो कौन से देश में? ये चाइना में। डिम शुम मीन मील इज फेमस इन विच कंट्री? देखो नाम सुन के वैसे तो तुम्हें समझ आ जाना चाहिए कौन से देश का ये। इंग्लैंड, श्रीलंका, चाइना, जापान। तो ये वही है चिंगपी चिंगपी वालों का, चाइना वालों का। ठीक है। विच इज द मेन क्रॉप ऑफ जापान? जापान में मेन फसल क्या है? वीट, राइस, ग्राम, मस्टर्ड। क्या उगाते हैं वो लोग? चावल की खेती करते हैं, चावल के बड़े शौक है उनको। मित्सुबिशी मित्सुबिशी इज अ कंपनी ऑफ विच कंट्री? ये जो कंपनी है ये कौन से देश की है? जापान, चाइना, अमेरिका, कनाडा। तो कहाँ की है ये? जापानीज कंपनी है, जापान की। पार्लियामेंट ऑफ जापान इज कॉल्ड, ये जो है ना ये कंपनी मैं बता भी देता हूँ थोड़ा सा राउंड आइडिया। ये जो है स्पिनिंग वगैरह के रिगार्डिंग आई थिंक सो, जहाँ तक मेरे को ध्यान आ रहा है, या फिर कुछ और के रिगार्डिंग भी हो सकती है, कंफर्म नहीं है। बट शायद ऐसा सही कोई नाम मैंने सुना था कभी। पार्लियामेंट ऑफ जापान इज कोल्ड, जापान की पार्लियामेंट को क्या कहते हैं? पता होगा ये तो। कांग्रेस, मुजिस्लिस, डाइट, जनरल असेंबली। देखो कुछ लोग खाने के शौकीन हैं और इन्होंने अपनी असेंबली का नाम डाइट रख दिया। हु हैड इन्वेंटेड म्यूल? म्यूल को किसने जो है, मयूल को किसने इन्वेंट करा था? सैम्यूल क्रम्पटन, जॉन के, जेम्स हारग्रीव्स, रिचर्ड एक्वराइट। तो किसने करा था? सैम्यूल क्रॉम्पटन ने। ये कुछ क्वेश्चन है रोड बिल्डर वाला, आउट ऑफ सिलेबस है ये जो है आंसर भी मुझे नहीं पता भाई, मिला ही नहीं पूरी किताब में, ढूंढ ढूंढ के मर गया मैं। चलो कोई ना, आगे बढ़ो। अगर आपको पता हो आप में से किसी को, देखो स्कूलों में बड़े लोचे हैं यार, कुछ स्कूलों में पूरी किताब पढ़ा देते हैं, कोई मतलब नहीं सिलेबस है ना है, कुछ मतलब नहीं उनको, वो पूरी किताब पढ़ा के छोड़ते हैं। कुछ जगह पे ऐसा होता है सिलेबस के हिसाब से कराया जाता है। अगर आपने पूरा पढ़ लिया है, पढ़ा दिया टीचर्स ने, तो अगर आपको पता है इसके बारे में तो बता देना मेरे को, ताकि मैं अपडेट कर पाऊँ। अब गूगल वाले तो टेढ़ा मेढ़ा उत्तर दे देते हैं यार, उल्टा सीधा कुछ भी। व्हेन ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड ट्वीन एक्ट, ये भी इसका ही है, वो आउट ऑफ सिलेबस वालों का आंसर फिर भी दिखा रहा हूँ। ठीक है, आपकी मर्जी है, आपको याद करने तो सारे कर लो, आपकी मर्जी है। आउट ऑफ सिलेबस कह रहे हैं बोर्ड वाले, और उसको मानते हुए आपको जो है छोड़ना है, तो उनके मार्क मैंने लगा दिए, ठीक है ना। पीटरलू मैसेकर, ये काफ़ी फेमस मैसेकर था 1819 का। पीटरलू मैसेकर कौन से देश से था? इंग्लैंड से था। क्रिस्टल प्लेस, ये भी जो है लंदन में है। चलो अभी अपने वाले क्वेश्चन आ चुके हैं। कनाडा इंडियन एक्ट वाज पास्ड, तो कब हुआ था? 1717, 1749, 1856, 1876। तो कब हुआ था? 1876 में। ग्रेट फिलोसोफर कार्ल मैक्स, कार्ल मैक्स के ऊपर बस एमसीक्यू से ज़्यादा रेंज नहीं है कार्ल मैक्स की। ये कौन से देश का है? फ्रांस, रशिया, जापान, जर्मनी। तो कहाँ का है ये कार्ल मैक्स? ये है जर्मनी का। ये क्या है कार्ल मैक्स, क्या है? कई बार पूछा जा चुका है ये तो। डॉक्टर, साइंटिस्ट, इकोनॉमिक्स, फिलोसफर। तो क्या है ये? फिलोसफर। वैसे गूगल बाबा तो ये भी कह रहा था फिलोसफर कोमा इकोनॉमिस्ट कोमा पता नहीं क्या क्या नाम रख रखे थे। ज़्यादा चांस मुझे फिलोसफर के ही अच्छे लगे, तो उसके हिसाब से मैंने इसको वोट करके दे दिया। ठीक है। व्हेन अ नेशनल सोरी डे इज सेलिब्रेटेड इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में नेशनल सोरी डे कब मनाया जाता है? 5 मार्च, 26 मई, 20 अगस्त, 19 नवंबर। तो कब मनाते हैं हम लोग इसको? इसको 26 मई को मनाते हैं। हम लोग नहीं मनाते, मतलब चाइना, ये ऑस्ट्रेलिया वाले मनाते हैं। ठीक है। आयरलैंड, ये कॉलोनी किस देश की था? मतलब जैसे इंडिया था ना अंग्रेजों की कॉलोनी, वैसे आयरलैंड किस देश की कॉलोनी था? अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी। किसका था? ये था इंग्लैंड का। इंग्लैंड वाले थे सबसे आगे लाइन में। नेटो कोनन, ये कौन से देश से बिलोंग करता है? चाइना, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। कहाँ का? ये जापान का। ईडो, ये जो नाम है ईडो, ये कौन से देश का पुराना, कौन से शहर का पुराना नाम? ओल्ड नेम ऑफ विच सिटी? पेरिस, टोक्यो, सिडनी, लंदन। कहाँ का है ये? है टोक्यो का, जापान के अंदर।
व्हेन फर्स्ट रेलवे ट्रैक वाज लेड इन जापान, जापान में पहला रेलवे ट्रैक कब बनाया गया? 1707 से 9 के बीच में, 1763 से 65, 1830 से 32, 1870 से 72। तो ये बना था 1870 से 72 को। और 72 के मिड में, मिड के मतलब मई जून के आसपास की कोई डेट थी, मैंने चेक भी करा था इसके बारे में। 72 के मिड के आसपास में इसका इनॉग्रेशन कराया गया था, ठीक है, इस ट्रैक का। तो उससे पहले ही बनाएंगे, बाकी डेट तो बहुत आसपास भी नहीं फटक रही ना। व्हेन फर्स्ट अफीम वार वाज फोर्ट, पहली अफीम वार कब लड़ाई लड़ी गई थी? 1803 से 5, 39 से 42, 56 से 59, 1876 से 79। तो कब लड़ी गई थी वो लड़ी गई थी 1839 से 42 के बीच में। हु इज नोन एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न चाइना, मॉडर्न चाइना का फाउंडर किसको कहा जाता है? कैंगयोल, लियांग क्विशो, sun यात्सेन, चिंग कैंग, ये पता नहीं क्या क्या नाम रख रखे भाई इन्होंने, तो तुम डायरेक्ट याद कर लो, सन येट सेन, ठीक है। फर्स्ट रेडियो स्टेशन ओपन इन जापान कब हुआ था? 1855, 1885, 1915, 1925। तो कब किया गया था? 1925 में। गिलगमेश क्या है? एक पोयम है, स्टोरी है, एपिक है, नोवेल है। तो क्या है ये है एक पोयम। ये शायद मेसोपोटामिया वाले चैप्टर से हमारा रिलेट करता है, वहाँ पे उसके रिगार्डिंग कुछ बता रखा है इसमें, आई थिंक सो, जहाँ तक रिमेंबर आ रहा है मेरे को। वेयर इज चुएट केव इज लोकेटेड, ये जो केव है ये कहाँ पर है? फ्रांस, स्पेन, अमेरिका, सॉरी अफ्रीका, अमेरिका। तो कहाँ पर है ये? फ्रांस के अंदर। ये वाला क्वेश्चन प्रोफेट मोहम्मद का है, यानी इस्लाम वाला, 4th चैप्टर हमारा आउट ऑफ सिलेबस। तो इसका आंसर वैसे ऑल ऑफ द अबव है, कुरान, हदीस, सुन्नत वाला। वट वाज द रीजन ऑफ तैमूर, तैमूर का जो है शासनकाल कब तक का था? 3020 से 90, 47 से 88, 3070 से 1405, 1355 से 1409। तो कब से कब तक था? 1317 से 70 से लेके 1405 तक। वट वाज ड्रेसल 20, ड्रेसल 20 क्या था? एक कंटेनर कोइन ट्री म्यूजिक। तो क्या था ये? कंटेनर होता था ड्रेसल 20। हु वाज द फर्स्ट एम्परर ऑफ रोम, रोम का पहला राजा कौन था? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, तो आसान सा, कई बार एग्जाम में आ भी चुका है। जूलियस सीजर, ट्राजन, टाइबेरियस, अगस्टस। तो कौन था ये? अगस्टस। व्हेन वाज अकेडमी ऑफ साइंस फाउंडेड इन पेरिस, तो अकेडमी ऑफ साइंस जो है पेरिस में कब बनाई गई थी? 1663, 73, 83, 93। तो कब बनी थी ये मुझे नहीं पता, आपको कमेंट करना है इसका आंसर, और मुझे भी पता लगेगा कि भैया क्या है इसका आंसर, है ना, क्योंकि मेरे को किताब में मिला नहीं है। मिल जाता तो बता देता मैं भी आपको, मेरा क्या जा रहा था भाई किताब में, मैंने तो क्या कर रहा, मैं आंसर ढूंढने के लिए, कंट्रोल F नाम की एक बीमारी होती है, सीधा फाइंड करो, टेक्स्ट लिखो। और मतलब मैंने लिखा पेरिस, नहीं मिला कुछ भी, मैंने साइंस लिखा, कुछ नहीं मिला मुझे ढंग से। तो फिर पता नहीं, तो किताब में कुछ ढूंढने का मन नहीं कर रहा था, कंप्यूटर का क्या सीन था, बट इसका आंसर मुझे प्रॉपर कहीं मिला नहीं, तो मैंने छोड़ दिया इसको आपके भरोसे पे। आपको कमेंट करके बताना इसका। तो हु वाज द चीफ ऑफ कैथोलिक चर्च, कैथोलिक चर्च के चीफ को क्या कहते हैं? बहुत ही आसान सा ही तो, पोप, बाइशप, पीजेंट, किंग। क्या कहते थे उसको? हम पोप कहते थे। हु विच कंट्री इज नोन एज कंट्री ऑफ राइजिंग सन, सबको पता होना चाहिए ये वाला आंसर, तो बहुत प्यारा है, अगर इसको भी नहीं पता तो फिर बहुत करड़ा पेपर आपके लिए। तो चाइना, जापान, रशिया, अमेरिका। तो क्या किसको कहते हैं हम? जापान को, उगते हुए सूरज का देश। जीके क्वेश्चन है बेसिकली एक टाइप से। व्हेन बक्सर रिवोल्ट वाज हेल्ड इन चाइना, चाइना में बक्सर रिवोल्ट हुआ था, कब हुआ था वो? 1890, 95, 1900, 1910। तो कब हुआ था? मुझे भी नहीं पता, आप बताओ, ठीक है। मैंने गूगल पे चेक कर लिया था, लेकिन गूगल पे मुझे भरोसा नहीं हुआ, तो मैंने छोड़ दिया आपके भरोसे ये भी। द वर्ड ऑस्ट्रालोपीटेरक्स, क्या नाम है भाई ये कहाँ, मतलब कौन से दो वर्डों से मिलके बना है? लेटिन, इंग्लिश, ग्रीक, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, लेटिन, ग्रीक। तो क्या है? लेटिन और ग्रीक, इन दो शब्दों से मिलके बना हुआ है ये। तो ये मैंने कंफर्म कर रखे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने बुक से कंफर्म करे हैं, ऐसे कहीं मिल नहीं रहे थे, टेढ़े मेढ़े आंसर दे रहे थे। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मॉडर्न ह्यूमन, मॉडर्न ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या है? होमो इरेक्टस, होमो सैपियन, नियोनेंडरल, होमो हैबिल्स, हैबिल्स। तो क्या आंसर है इसका? मुझे नहीं पता। देखो मैंने एक चीज़ वैसे नोटिस करी है बुक के अंदर, मैं पढ़ रहा था इसके बारे में, मिल तो गया था, बट मॉडर्न ह्यूमन का कुछ ऑथेंटिक सा पढ़ने में आया नहीं मेरे। तो क्योंकि यार इतना टाइम तो होता नहीं कि पूरा चैप्टर बैठ के पढ़ूंगा मैं अभी के टाइम पे, हाँ आराम से बैठ के पढ़ना तो अलग बात है। तो देखो होमो सैपियन मुझे मोस्ट प्रोबेबली आंसर लगा इसका मेरे हिसाब से, तो ठीक है। अभी आप बोलोगे होमो सैपियन, सैपियन क्यों लिख रखा तुमने? होमो सैपियन, सैपियन एग्जाम में ऐसे ही दे रखा था, और ऐसे मैंने लिख दिया आपके लिए, है ना। अब एग्जाम वालों की मर्जी भाई, सैपियन के पीछे 2 सैपियन और लगा दे, मेरे को क्या जा रहा है। अब जो भी उन्होंने लिखा एग्जाम के
पॉइंट ऑफ व्यू से, वही मैंने बता दिया। दो ही चांसेस है, या तो बी मिलेगा या फिर डी मिलेगा, ये दो तो है ही नहीं, ये दो तो रेंज में ही नहीं है, बाहर है। बी या डी में से मुझे चांसेस बी के ज़्यादा लगे। आप बता देना एक बार कंफर्म करके कि कौन से वाला है इनमें मॉडर्न ह्यूमन के रिगार्डिंग। वट वॉज द रियल नेम ऑफ गंगिस खां? गंगिस खां का असली नाम क्या था? तैमुजीन, माचू, ततार, कगन। तो क्या था? तैमुजीन। इन विच ईयर रोमन एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू ईस्ट एंड वेस्ट? ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड हो गया था रोमन एम्पायर। 285 में, 1518 में, 565, 395। तो कब हुआ था? 395 में। वैसे तो सीन जो है ना काफ़ी पहले स्टार्ट हो गया था इसका, 286 के आसपास। 286 एडी में इसका जो है डिसाइड किया गया था कि इसको तोड़ेंगे हम, लेकिन टूटा नहीं। टूटा देखो इन्होंने ये बोला हमसे कब डिवाइड हुआ, ठीक है, हुआ 395 में। डिसाइड कर रहे थे वो लोग 286 से ही। अब 285 नहीं भर सकता था मैं, क्योंकि वो मैच ही नहीं कर रहा था ऑप्शन से, है ना। तो कहीं आप सोचो कि 285 आएगा, 286 का लमसम पड़ता है, वो काम नहीं चलता यहाँ पे। अब ये वाले टाइम में डिसाइड कर रहे थे वो कि हम तोड़ देंगे इसको, लेकिन टूटते टूटते 395 एडी आ चुकी थी और इस टाइम पे एग्जैक्ट डिवाइड किया गया था, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना कहीं तुम इसको टेप आओ वहाँ पे। वैन वाज कंपस इन्वेंटेड? कंपस को कब इन्वेंट किया गया था? देखो कंपस पहले बहुत सारे थे, एक चीज बता देता हूँ, ये चीज बहुत काम की है। बहुत पहले कंपस को इन्वेंट किया जा चुका था, लोकल वाले को, लेकिन मैग्नेटिक कंपस को बाद में इन्वेंट किया गया था और उसी के बारे में ये हमसे पूछना चाह रहे हैं। 1280, 3020, 3080, 4020। तो कब हुआ था वो? 1380 में इन्वेंट हुआ था कंपस। उससे पहले भी कंपस आते थे, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड और वो अच्छे वाले कंपस नहीं थे, मतलब काम चलाओ जुगाड़ था। Which one is the most important nomadic empire established during 13 to 14 century AD? कौन सा एम्पायर जो था काफी बड़ा था वो? मंगोल का, हुनाडी, ग्वांग। तो कौन सा था? मंगोल वाला। टू विच कंट्री मार्को पोलो बिलोंग्ड? मार्को पोलो जो है कौन से देश से संबंध रखता है? फ्रांस, इटली, रसिया, अमेरिका। तो कौन से है? इटली से, ठीक है। अब देखो इनमें से 53 क्वेश्चन है, वैसे तो 53 में से कुछ है आउट ऑफ सिलेबस, ये सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मोस्टली के मैंने आंसर्स भी दे दिए, एक आध के मिले नहीं तो वो आपको कमेंट करके बताने हैं। और अब आपको ये भी बताना है कमेंट में कि आपको कितने आंसर्स इनके पता थे, क्या आपको 50% या उससे ज़्यादा पता थे या नहीं पता थे। अगर आपको सारे क्वेश्चन ऐसे अजीब अजीब से लगे होंगे ना, तो भाई आपके लिए एमसीक्यू रियल में मुश्किल आने वाले हैं। और अगर आपने कर लिए हैं तो बहुत बढ़िया बात है, आपकी तैयारी ठीक ठाक हो रखी है। और क्वेश्चन की लॉन्ग क्वेश्चन वगैरह की वीडियो देख लेना, आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इनमें से मिल जाएंगे। और एमसीक्यू को तो याद कर लेना, वेबसाइट पे जाके प्रैक्टिस भी कर सकते हो, लिखे हुए जैसे मैं अभी वीडियो में करा रहा हूँ ना, सेम टू सेम आपको वेबसाइट पे मिलेगी, जीरोक्स कॉपी बिल्कुल यही है वेबसाइट पे भी, ठीक है। तो चेक कर सकते हो, यूज कर सकते हो वेबसाइट को अपनी प्रैक्टिस करने के लिए, आंसर याद करने के लिए, ठीक है। और ये जो आंसर से अगर कोई स्टूडेंट कमेंट करता है तो वेबसाइट पे अपडेट कर दिए जाएंगे तुरंत, ठीक है। चलो आई होप समझ में आ गया होगा। और अगर अपकमिंग वीडियोस देखनी है और चैनल को अभी तक भी तुमने सब्सक्राइब नहीं किया, भाई सब्सक्राइब भी कर दो यार। तुम सब्सक्राइब कम करने लग रहे हो आजकल, मुझे पता लग गया। तुम मतलब वीडियो देख रहे हो, बहुत सारे स्टूडेंट है वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रखा उन्होंने। सब्सक्राइब कर दो, काम की वीडियो इसी चैनल में मिलेंगी। कम्युनिटी पोस्ट वगैरह भी शेयर करता हूँ, जैसे कल कर दिया था मैंने कि हिस्ट्री के भैया बन गए हैं लिखे हुए, अगर तुमको पढ़ने वहाँ से पढ़ सकते हो। सारी चीज़ें मैं अपडेट देता रहता हूँ। अब वो आपके ऊपर, आप देखते हो नहीं देखते हो, क्या सीन है आपका, वो आपके ऊपर निर्भर करता है पूरा, ठीक है। समझ में आ गया सारी चीज़ें। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।